मॉर्निंग प्रेज़। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आप सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। गुड मॉर्निंग प्रेज़। क्या आपका विश्वास अब भी बना हुआ है, या कि आप विश्वास से भटक गए हैं, या आपने अपने विश्वास को किसी और में कंप्रोमाइज़ कर लिए हैं, या आपने अपने विश्वास को बेच तो नहीं दिया। गाइस, आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। क्या आप अपने विश्वास को बना के रखे हैं? अगर आप बना के नहीं रखे हैं तो आपको बना के रखने की ज़रूरत है। गाइस, आपको मैं बता दूँ, मुझे तो एक दिन महीने साल में बहुत कम लगने लगे। गाइस, ऐसा लगता है कि मैं जो बहुत ही कम सेवा कर रही हूँ, मुझको और भी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। गाइस, अब आप लोगों का पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं आपको बता दूं कि विश्वास के योद्धा, विश्वास के पिता कहा जाता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बिना संदेह किए वो विश्वास में खड़े रहे, इसीलिए इब्राहिम को जो है विश्वास का पिता कहा जाता है। गाइस, क्या आज आप उनकी तरह जीवन को जी रहे हैं? नहीं ना। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं या गुस्सा करने लगते हैं, पर हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। गाइस, जिस दिन आप परमेश्वर को सच्चाई से जान जाओगे, आप कभी भी परमेश्वर को गुस्सा नहीं करेंगे, कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। यदि आप गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी मिल रहा है, तो आप सुकून से रहकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मैं बता देना चाहती हूँ, कई लोगों के पास सब कुछ हो फिर भी वे परमेश्वर को दोष देते रहते हैं। गाइस, पर हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप परमेश्वर को चख जाएंगे, उसके प्यार को, तो आप कभी भी परमेश्वर को उल्टी सीधी बातें भी नहीं कहेंगे। इब्राहिम को जो है विश्वास का पिता क्यों कहा जाता है? गाइस, क्योंकि परमेश्वर उनसे, उनके जीवन से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, और वो बहुत ही विश्वास में ऐसा विश्वास करते थे कि जैसे वो परमेश्वर बोलते थे तो वैसे वो करते थे। इसलिए तो विश्वास के लिए जो है इब्राहिम को विश्वास का पिता और विश्वास का योद्धा कहा जाता है। गाइस, यदि आप भी इन्हीं की तरह अपने जीवन को विश्वास में बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, इसके लिए आपको समर्पणता का जरूरी है। गाइस, संपूर्ण समर्पणता की ज़रूरत है। आपको संपूर्ण रूप से समर्पण करना है। गाइस, आपके लिए अपने लिए कुछ भी रख नहीं छोड़ना है, तब आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपसे करना चाहती हूँ। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत सुंदर गुड न्यूज़ को लेकर आई हूँ। गाइस, आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए। क्या कहता है परमेश्वर का प्यारा खूबसूरत वचन है, रोमियो के 4 का 17-18 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। आमीन। उसकी दृष्टि में जिस पर उसने विश्वास किया, अर्थात परमेश्वर में जो मृतकों को जीवन देते हैं और जो वस्तुएं है ही नहीं उसका नाम लेकर उन्हें अस्तित्व में ले आते हैं। आमीन। गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं यीशु मसीह? परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और मरे हुओं को जिलाते हैं, और जो बातें है नहीं वे मानो उनको ऐसा लेते हैं जैसे वो है। आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा। गाइस, निश्चय ही परमेश्वर जो है आपके लिए भी वो कार्य करेंगे। उसने जो है निराशा में भी आशा रखकर जो है विश्वास किया। विश्वास के योद्धा इब्राहिम ने, जिसे परमेश्वर के वचन में विश्वास का पिता कहा जाता है। गाइस, क्यों? क्योंकि निराशाओं में भी, दुख में भी इब्राहिम ने कभी भी जो है उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। गाइस, वो परमेश्वर जैसे बोलते थे वैसे ही वो चलते रहे, वे कभी भी निराश नहीं हुए। गाइस, इसलिए तो जो है उनको विश्वास का पिता, विश्वास का योद्धा कहा जाता है। निराशा में भी आशा रखकर जो है विश्वास किया, और वचन के विश्वासियों का पिता कहा जाता है। गाइस, वो वचन के अनुसार चलने वाले थे। गाइस, इसलिए परमेश्वर जो है उनको विश्वास का पिता कहा जाता है। किसको? इब्राहिम को। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का आपके ऊपर जो है तब लागू होगा जब आप उन प्रतिज्ञाओं पर आप विश्वास करेंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आप विश्वास का संदेह बिना किए ही आपको विश्वास करना है। गाइस, आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर संदेह नहीं करना है, उनके प्रतिज्ञाओं पर आप विश्वास नहीं करना है। अगर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ प्रॉमिस किए हैं वो पूरा करेंगे ही। परमेश्वर के कार्य करने के तरीके अलग है और मनुष्य के कार्य करने के तरीके अलग है। परमेश्वर अपने समय के अनुसार जो है उन कार्यों को करते हैं। आपका काम क्या है? नित्य प्रार्थना करना, नित्य वचनों को पढ़ना, नित्य मनन करना। परमेश्वर ने हमको 365 दिन क्यों दिए हैं? गाइस, 365 दिन में हमको हर एक दिन सुबह शाम प्रार्थना करने की ज़रूरत है, वचनों को पढ़ने की ज़रूरत है। गाइस, आपको मैं बता दूँ, आप बहुत खुशकिस्मत वाले हो जो आपको संगति मिलता है, आपको वर्शिप करने का हर चीज़ मिलता है। आपको मैं बता दूँ, कई लोग ऐसे हैं
मानो गाना भी गा रहे हैं तो अंदर अंदर से गाते हैं, थाली भी बजा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, डांस कर नहीं सकते गाइस। जब परमेश्वर ने आपको मौका दिए हैं तो हमको हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, नाचते गाते स्तुति करना चाहिए गाइस, मुंह खोल के आराधना करना चाहिए गाइस। आपको किसने बांध के रखा है गाइस? आप खुद बंधे हुए हैं। उस चीज़ से आज़ाद होने का चाबी परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उस चाबी को ले लो और सारे बंधनों से आज़ाद हो जाओ गाइस। सो गाइस, इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस वचन को सुनकर बहुत तक आशीष को पाए होंगे। इस समय देश विदेश दुनिया के छोटे जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों में कहना चाहती हूँ, यदि आपने अभी तक ग्रहणकर्ता के रूप में अपने जीवन को यीशु मसीह को नहीं दिया तो आप दे दीजिए। और मैं कहना चाहती हूँ, जितने फेसबुक फैमिली और इंस्टाग्राम फैमिली नॉर्मल मैसेज के द्वारा, व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा, इनबॉक्स टेक्स्ट मैसेज के द्वारा जितने लोग भी प्रेयर रिक्वेस्ट को देते हैं और सुबह शाम की प्रार्थना को यूँ ही मेरे साथ जो संगति करते हैं, उससे मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जो गुड न्यूज़ लाई हूँ गाइस। मैंने जो है यूट्यूब चैनल खोल दिया है, उस चैनल का नाम है प्रिया ब्रेस गॉड इज लव। अब उसमें भी जाकर जो है सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, आई सबके मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह वाक्य में पिता, इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद करते पिता। आपने कहा कि इब्राहिम को पिता विश्वास का पिता कहा जाता है प्रभु। आज हमने वचन में से करो में 4-17-18 पद में प्रभु, यदि कोई किसी को पिता परमेश्वर समझ में नहीं आता है तो उन्हें समझने के लिए सहायता करिए। कोई पहले प्रेयर में बहुत आगे था, फिर वो पीछे हो गई प्रभु, उन्हें सहायता करिए, फिर से आपके पास में आए और अपना जीवन आपको दे और फिर से वे लोग पिता आपके साथ चलने वाले हो सके पिता। इस वक्त पिता परमेश्वर, जितने लोग पवित्र आत्मा बीमार में हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट है, डॉक्टरों ने कह दिया नहीं हो पाएगा, पर आपके लिए सब कुछ संभव होता है पिता। इस समय किडनी का लीवर में प्रॉब्लम है प्रभु ने सहायता कीजिए। इस समय किसी को सिर दर्द है, बुखार है,